ये टूरिज्म मिनिस्टर ने कि एक आईपीएस ऑफिसर ने इलीगली जो इवेंट कहते कारंजलम में, वो कौन आईपीएस है? आपको कुछ जानकारी मिली है उसके ऊपर? लोकल पुलिस से हमने बातचीत की थी और इसके बारे में लोकल पुलिस ने तो बिल्कुल ही साफ डिनाई किया है कि कोई कॉल उनको किसी भी ऑफिसर चाहे पुलिस या बाहर से कोई आया था जिसमें किसी तरह की दबाव की बात उन्होंने कही है। इनफैक्ट पुलिस को जब पता चला तो इमीडिएटली उनको राउंड अप किया गया था, क्योंकि खबर ये मिली थी कि कुछ व्हीकल्स आ गई हैं वहाँ पे बीच के ऊपर में, तो इमीडिएटली राउंड अप किया, लीगल एक्शन भी लिया और उसमें फिर आपको पता है अरेस्ट भी इफेक्ट किया। सर मिनिस्टर ने नाम लिया है ना, इसलिए आईपीएस ऑफिसर हम लोगों को कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है क्योंकि हमने जैसा बताया कि जैसे ही मैंने ये देखा इमीडिएटली मैंने लोकल पुलिस से और एसपी से बात की एंड दे हैव सेड कि कोई कॉल ऐसी नहीं आई थी जिसमें किसी तरह के दबाव। सो कोई आईपीएस ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है इसके साथ अभी तक तो कोई। सर कल गन शॉट में 2 आईआरबी पुलिस उसमें शामिल है, ऐसा न्यूज़ आया था। हाँ, उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन, मतलब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। पिछले दिनों में भी जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है एंड वी विल एक्सप्लोर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग सच एलिमेंट्स ऐसा भी इंफॉर्मेशन है कि वो कोई गैंग, क्रिमिनल गैंग में भी इन्वॉल्व है करके 2 आईआरबी। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर उनको और भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसी हिसाब से और भी एक्शन उनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ऐड किए। सर जब पुलिस ही ऐसे एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर सवाल उठते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा डिपार्टमेंट इस चीज़ में है, पर इस तरह के एलिमेंट्स क्या है ना कि हर जगह जो है लोग ऐसे हैं जो हर संस्था में ऐसे लोग होते हैं जो चार्टर है संस्था का उससे भटक जाते हैं, पर उनको ट्रैक करना, उनको समय से वो करना और फिर ऐसी कोई चीज़ नोटिस में आती है तो सबके लिए एक जिसको कहते हैं लेसन सेट करना, इस तरह का एक्शन जिससे लेसन सेट हो। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस जैसा हमने बताया पिछले साल भी हम लोगों ने और इस साल भी कई लोगों को टर्मिनेट किया है जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं और ये हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी पुलिस वाला कहीं पे भी अगर गलत करता है तो उसमें उनको सख्त से सख्त। तो मारगांव इंसिडेंट में भी कुछ हुआ है, टर्मिनेट किया उसको डिमांड किया लोगों ने कि मारगांव इंसिडेंट जो हुआ था पुलिस स्टेशन के अंदर पीएसआई ने जो उसको मारा था वो नहीं, अभी वो इंक्वायरी का विषय है, क्योंकि देखिए सज़ा जो दी जाती है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि हर जगह जो है एक जैसी सज़ा होती है, जहाँ जैसी गलती होगी उसको उस तरह की सज़ा मिलेगी, तो उसमें इंक्वायरी का विषय है। इंक्वायरी जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह कंक्लूड होगी उस समय जो सज़ा मुनासिब समझी जाएगी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा वो उनको दी। सर like this happening in the police department, it is something failure of the finding out the ट्रेनिंग में कुछ कमी हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है। finding out the background of the नहीं, person. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने जैसा बताया 7,000 लोग हैं उसमें सब तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे आप अभी आपने देखे 50 लोगों के आसपास हम लोगों ने सम्मानित किया है। हर महीने में 30-31 तारीख को जो हमारी रिटायरी पार्टी है उसमें 50 से 60 पुलिस वाले हर महीने सम्मानित होते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो दिन रात पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है, हमें ज़रूरत है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करने की, लेकिन जो बुरे एलिमेंट्स हैं, जो गलत एलिमेंट्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, वो कुछ भी गलत करेंगे तो उनको सख्त से सख्त हम लोग सजा। सर एक और न्यूज़ पिछले हफ्ते आई थी कि दाऊद इब्राहिम का कोई कनेक्टेड गोवा में पकड़ा गया था। बॉम्बे में एनसीबी ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। फिर आगे ऐसा नहीं है कि वहाँ आगे सेंटर लेके कोई जैसे कहते हैं कि गोवा से कोई एक्टिविटी रन हो रही थी, पर क्या है कि टूरिस्ट के तौर पे लोग आते हैं, रहते हैं और उसके ऊपर में हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं उनको क्या हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम, इस पर भी विचार चल रहा है। सर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अराइज हो रहा है गोवा में। इन दिनों में हमने देखा कि कल परसों के दिन भी टूरिस्ट को मारा था, मर्डर्स हो रहे हैं। 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो इंसिडेंट हुआ है जो क्लब के अंदर में हुआ है। अब नॉर्थ गोवा में ख़ास तौर पे जो क्लब्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने जो स्टाफ उनका है इंक्लूडिंग जो बाउंसर्स होते हैं, मैं मानता हूँ कि बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, क्योंकि क्लब्स के अंदर में सब तरह के लोग आते हैं और कई बार ऐसा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ता है। पर क्या वो कोई इस तरह के बिहेवियर को नियत कर सकते हैं कि भाई कोई भी
अगर कस्टमर है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कितना हैंडल करना है, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर पुलिस को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड देन लीगल एक्शन विल फॉलो, जैसा इस केस में हमने किया है। एंड अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है, फुटफॉल बढ़ने वाला है, इसलिए एसपी नॉर्थ को भी कहा गया है जो एक बार जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बात करें, क्योंकि शैक ऑनर्स हैं या क्लब ऑनर्स हैं, बाकी होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, तो वहाँ पे भी अगर कस्टमर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और पुलिस को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। और इसमें ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री शुड थिंक कि उनके लोग किस तरीके से